वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे और ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन सेकंड है हमारे सामने। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट 4, -1 एंड -2, -3। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पॉइंट्स है हमारे पास देखो 4, -1 और -2, -3। ये दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन सेगमेंट ये दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट को ये जो ट्राइसेक्शन करने वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है। जो भी पॉइंट ट्राइसेक्शन करेगा, ट्राइसेक्शन यानी ये दोनों पॉइंट को जो दोनों पॉइंट जिस लाइन सेगमेंट ये दोनों पॉइंट को जो जोड़ रही है उस लाइन को इक्वल 3 पार्ट में बांटेगा। ट्राइसेक्शन का अर्थ हुआ 3 इक्वल पार्ट्स में ये बटेगी, डिवाइड होगी। 3 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड करेंगे तो वो जो पॉइंट होंगे बीच के, वो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसे हमें फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम इसको पॉइंट ए मान लेते हैं। 4, -1 ये x होगा और ये y होगा। तो हम यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये शुरुआत का ये जो पॉइंट है उसको हम ले लेते हैं, a पॉइंट डेट कर लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास 4, -1 और लास्ट वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट को हम ले लेंगे b पॉइंट। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये b -2, -3। कोऑर्डिनेट है a पॉइंट के, इसको हम ले लेते हैं x1 और ये ले लेते हैं y1। ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ये इस तरह से हो गया। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, वो इसको इक्वल पार्ट्स में हम जब बांटेंगे ये लाइन सेगमेंट को हम इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो इसके 2 पॉइंट्स लगेंगे। जब ये इक्वल 3 पार्ट्स हो जाएंगे इसके, तो सबसे पहला हम लेट कर लेते हैं वो पॉइंट। पहला हम यहाँ पर ले लेते हैं ये वाला पॉइंट, ये हो गया P पॉइंट मान लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहाँ पर x और y। अब सेकंड जो पॉइंट होगा वो हो गया हमारे पास, उसको हम मान लेते हैं Q, ये Q हो गया। अब ये जो देखो AP, PQ और PB ये सब एक दूसरे के इक्वल होगी। ये 3 लाइंस होगी, ये एक दूसरे के इक्वल होगी, यानी AP इक्वल है PQ के और PQ इक्वल है PB के। ये हमने इसको इस तरह से कर लिया। तो ये इक्वल हो गया तो ये रेशियो में हम इसको पुट कर लेते हैं। रेशियो, अब ये देखो यहाँ पर ये अपन इसको रेशियो में लिख लेते हैं, ये 1 हो गया तो इसका रेशियो तो 1:1 हो गया। ये 1 और ये 1 हो गया। हमें पॉइंट P फाइंड करना है, इसके कोऑर्डिनेट के जो वैल्यूज है इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है P के। तो P के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे तो हम इसको रेशियो में इसको ले लेंगे हम। तो यहाँ से A और P ये 1 हो गया। अब हम इसको ये जो 1 है 1 और ये 1 दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये 2 हो गया। तो इसका रेशियो बना 1:2 बन गया, ये 2 हो गया है। तो हम इसको सेक्शन फॉर्मूला में हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन में हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन और लिख लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ये हमने सेक्शन फॉर्मूला लिख लिया है। इसको 1 को हम ले लेते हैं m1 और ये 2 को हम ले लेते हैं m2। m1 की जगह हम लिखेंगे 1 और m2 की जगह हम लिखेंगे 2। तो अब इसमें हम फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं इक्वल। अब m1 क्या है हमारे पास, m1 है वो है 1 मल्टीप्लाई x2 है हमारे पास वो ये रहा -2, ये हमने लगा लिया -2 प्लस m2 क्या है हमारे पास 2, ये 2 हो गया मल्टीप्लाई x1 है हमारे पास वो है 4, ये 4 हमने लिख लिया, कोमा का कोमा अपॉन m1 है हमारे पास वो है 1, ये 1 प्लस का प्लस m2 है हमारे पास वो है 2। अब यहाँ पर m1 है वो है हमारे पास 1, ये 1 हो गया मल्टीप्लाई y2 है हमारे पास -3, ये -3 प्लस का प्लस m2 है हमारे पास 2, ये 2 मल्टीप्लाई y1 है हमारे पास वो है -1 अपॉन m1 है हमारे पास वो है 1 प्लस का प्लस m2 है हमारे पास 2, ये 2 हो गया और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया इक्वल टू
अब यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस हो जाता, 2 वन जा 2, ये माइनस का 2 आ गया, प्लस का प्लस, 2 फोर जा 8, ये 8 हो गया, अपॉन इसको हम प्लस कर लेते हैं, 2 में 1 प्लस करा तो 3 हो गया। अब ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस हो गया, 3 वन जा 3, प्लस का प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस का 2 आएगा, अपॉन 2 में 1 प्लस करा तो 3 हो गया, ये 3 हो गया, इक्वल टू, अब 8 में से 2 सेपरेट कर लेंगे हम तो हमें मिलेगा हमें 6/3, कॉमा, अब ये दोनों माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का आएगा तो माइनस 3 और 2 5 हो गया, अपॉन 3 इक्वल टू, हम इसको कैंसिल कर लेंगे, 3 की टेबल में 6 आता है तो 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, तो हमें मिला 2 कोमा माइनस 5/3। तो ये जो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें मिले यहाँ पर, यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ P पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट वो मिला हमें 2 कोमा माइनस 5/3। अब हम फाइंड करेंगे Q पॉइंट्स के, हम ये जो भी कोऑर्डिनेट्स है Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करने वाले हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी इसको Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हम फाइंड करेंगे पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट। P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए अब हम क्या करते हैं, ये जो 1 है 1 और ये 1 है, इसका जो रेशियो है इन दोनों को 1 को 1 से ऐड कर लेंगे तो ये हो गया 2, यानी M1 हो गया अब हमारे पास 2, और ये जो 1 है वो हुआ हमारे पास M2, ये 1 हो गया हमारे पास M2 हुआ। तो ये इस रेशियो में हो गया, 2:1 में हो गया, 2:1, तो 2:1 हो गया। तो अब हम इसे ये जो M1 की वैल्यू और M2 की वैल्यू, जहाँ पर भी M1 है और M2 है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर ये पुट करेंगे, और इसके जो कोऑर्डिनेट है ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उनकी वैल्यू भी हम यहाँ पर इस फॉर्मूला में जो सेक्शन फॉर्मूला उसमें पुट कर लेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, इक्वल टू M1 है हमारे पास वो है 2, ये हमने 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई x2 है हमारे पास वो है -2 है, ये -2 हमने लिख लिया, प्लस का प्लस M2 है हमारे पास वो है 1, ये 1, मल्टीप्लाई x1 है हमारे पास वो है 4, ये 4 हो गया, अपॉन M1 है वो है 2, ये 2 हो गया, प्लस का प्लस M2 है हमारे पास 1, ये 1 हो गया, कोमा M1 है हमारे पास वो है 2, मल्टीप्लाई y2 है हमारे पास -3, ये -3, प्लस का प्लस M2 है हमारे पास वो है 1, मल्टीप्लाई y1 है हमारे पास वो है -1, और ये ब्रैकेट, अपॉन M1 है हमारे पास वो है 2, ये 2, प्लस का प्लस M2 है हमारे पास 1, ये 1 हो गया, इक्वल टू ब्रैकेट, अभी प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 2 2 जा 4, ये 4 हो गया माइनस का, प्लस का प्लस 4 1 जा 4, ये 4 हो गया, अपॉन 2 में 1 ऐड कर लेंगे 3 हो गया, कोमा का कोमा, प्लस माइनस माइनस हो जाता, 3 2 जा 6, माइनस का 6 हो गया। अब ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का हो गया, 1 1 जा 1, अपॉन 2 में 1 ऐड कर लेंगे, ये हो गया 3, और ये ब्रैकेट, इक्वल टू ब्रैकेट 4 में से 4 सेपरेट कर लेंगे तो हमें मिलेगा 0/3 हो गया, कोमा, ये माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का आएगा, -7 हो गया, अपॉन 3, ये 3 हो गया, इक्वल टू, अब 0 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें 0, कोमा का कोमा मिला -7/3, तो ये 0, -7/3 ये x कोऑर्डिनेट हो गया और ये y कोऑर्डिनेट हो गया, 0, y का ये -7/3, तो हमें मिल गया x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -7/3, ये y की वैल्यू हो गई। तो इसी तरह से हमने q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए और p और q के दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए, और हमें यही पूछा गया था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन। ये ट्राइसेक्शन हमने बना लिया था, इसके 3 इक्वल पार्ट कर लिए थे, इसके बीच के जो पॉइंट्स थे हमारे पास, जो 2 पॉइंट हमने जब लगाए तो 3 पार्ट में ये बढ़ गया, और दोनों पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किया है। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन सेकंड है
कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।